head into the newscast with some breaking inputs coming in. This even as the centre has now stepped up its outreach with fresh assurances, and activist Sonam Wangchuk has ended his 26-day hunger strike. The Cockroach Janata Party has called for nationwide demonstrations today under the slogan "Every district, one day, one demand." The organization says the protests will remain peaceful, but insists its agitation will continue until its key demands, including accountability over alleged exam irregularities and police action, are met. So that's the latest we are getting in, despite Sonam Wangchuk now, in fact, breaking his hunger strike. Let's quickly go across to Abhishek Raj, who's been tracking all the latest for us on that news story. Abhishek जी, क्या जानकारी दे सकते हैं? ये जो अब मोटो बनाया है कि हर दिन एक डिमांड, एक मुद्दा उठाया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में, किस तरह प्लान कर रही है सीजेपी अपनी ये एक नए दौर की प्रोटेस्ट्स को? देखिए, बिल्कुल सीजेपी की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि सोनम वांगचुक जी ने हालांकि अपना फास्ट तोड़ दिया है, अपना अनशन तोड़ दिया है, लेकिन जब तक कि जो मेन डिमांड्स हैं उनको फुलफिल नहीं किया जाता है तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और नेशन वाइड कॉल दिया गया है पर डिस्ट्रिक्ट पर डिमांड के तौर पे, यानी कि जो डिमांड्स थी सीजेपी की जो प्रमुखता से, जिसमें पहली डिमांड है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफा की डिमांड है, उसको जब तक फुलफिल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो बाकी डिमांड्स हैं उनकी, बाकी जो बच्चे हैं जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है, जो कह रहे हैं कि बार बार वो प्रोटेस्टर्स पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हालांकि वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि पुलिस पे भी अटैक किया गया है। तो ऐसे में ये सारे 2-3 डिमांड्स हैं जिनको लेकर लगातार जो प्रोटेस्ट है वो सीजेपी का जारी है, और ये कह रहे हैं कि जब तक इन डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी एक कंक्रीट प्रोटेस्ट को खत्म करने की तरफ ये आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि इंटरनेट सेवाएं जो 1.5-2 किलोमीटर का रेडियस है जंतर मंतर के आसपास का, वहां पे स्लो कर दिया गया है, एक तरीके से हम कहें तो बंद ही है, वहां पर काम नहीं कर रहा है। ऐसे में इंफॉर्मेशन का फ्लो भी उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हम अभी आज सुबह गए थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो उनको इस बात की भी जानकारी कई लोगों को नहीं थी कि सोनम वांगचुक ने अपना फास्ट जो है वो खत्म कर दिया है। ऐसे में ये किस तरीके से प्रोटेस्ट आगे चलता है, क्योंकि जो एक सेंटिमेंट है लोगों का वो सोनम वांगचुक के साथ ज्यादा अटैच्ड है, क्योंकि जब सोनम वांगचुक को जो जंतर मंतर है वहां से ले जाया गया था, उसके बाद से ही हमने देखा था कि जो क्राउड है वो बड़ी संख्या में जंतर मंतर पहुंचा था। उसके पहले हम जब रिपोर्ट कर रहे थे तो उतनी ज्यादा क्राउड नहीं थी। तो ऐसे में अगर सोनम वांगचुक ने अपना फास्ट तोड़ा है, अपना फास्ट एंड किया है, तो इसका रिस्पांस क्या होगा? क्या ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे करके अपने समाप्ति की तरफ आगे बढ़ेगा, या अभिजीत दीपके या सौरव दास जैसा कह रहे हैं कि जब तक कि रेजिग्नेशन नहीं होता है तब तक ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट चलता रहेगा? इसमें क्या कुछ डेवलपमेंट होगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभिषेक, आपने बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी उठाई, सोनम वांगचुक के फास्ट तोड़ने का क्या इम्पैक्ट होगा इस पे? कहा जा रहा है कि फास्ट तोड़ने के कुछ मोमेंट्स पहले ही उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि वो कोई नहीं होते हैं धर्मेंद्र प्रधान को अपना रेजिग्नेशन टेंडर इन करने के लिए, डिक्टेट करने के लिए। बहुत बड़ी बात है अगर देखा जाए तो। अभिषेक, क्या ये गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए बहुत बड़ा पड़ाव है कि सोनम वांगचुक ने अब अपना रेजिग्नेशन दे दिया है? इस प्रोटेस्ट में भी अब एक पॉलिटिकल डिवाइड नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से इसमें 2 फ्रैक्शंस है अगर आप बात को समझेंगे, क्योंकि अभिजीत दीपके इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड तो कर रहे हैं, लेकिन जो एक सेंटिमेंट है लोगों का, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो सोनम वांगचुक के साथ है। क्योंकि अगर अभिजीत दीपके को अपना लीडर मानते हो तो शायद जो पिछले 20-25 दिनों में हमने देखा था कि जो क्राउड है वो उतना ज्यादा पुल अप नहीं हुआ था, लेकिन सोनम वांगचुक पे जिस तरीके से उनको हटाया गया था जंतर मंतर के स्टेज से, उसके बाद जो क्राउड है वो सड़कों पर उतरा, प्रदर्शन देखने को मिला। ऐसे में जब उन्होंने अपना फास्ट खत्म किया है, इसके कई सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, इसके कई सारे अगर हम कहें तो रिपरकशंस, और हमें उसका एक इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है ये इसीलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे, अनशन पे चले गए थे, और लोग उनके सपोर्ट में, उनके समर्थन में बाहर आए थे। ऐसे में अब जब उन्होंने अपना एक स्ट्राइक खत्म किया है, अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ा है, ऐसे में लोग इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? क्योंकि उन्होंने जो मेन जो एक डिमांड सरकार के सामने, जो जेपी नड्डा और साथ में जितेंद्र सिंह
जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो जब मिलने के लिए गए थे तो उन्होंने जो 3 मुख्य मुद्दे उठाए थे कि ये जो जिन्होंने सुसाइड किया, जो छात्र, उनके परिवारों को कॉम्पनसेशन देना। इसके अलावा जो 20 तारीख को जो मार्च निकला था, जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें कोई एफआईआर ना होना, तो वो डिमांड को सरकार ने कहीं ना कहीं समझा है और उनको एश्योर किया है कि वो सारी चीजें वो करेंगे, जो फुलफिल करेंगे। जी, पर क्या उनकी सबसे बड़ी ये जो डिमांड रही है धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की, क्या सरकार उस पे खरी उतरेगी, उसको मानने को भी तैयार होगी कि नहीं, इस पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अभिषेक हमारे साथ बने रहिए।